तो ध्यान दो, अब हमें पढ़ेंगे पहले आरबीआई। थोड़ा आरबीआई के बारे में हमने जाना, होता क्या है, आरबीआई कौन है, कब नोट छापता है, गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ये सब हमने डिस्कस किया। आरबीआई के अंडर में कौन काम करता है, कमर्शियल बैंक। वाणिज्य बैंक, हिंदी में लिख दूं क्योंकि बहुत हिंदी वाले बच्चे भी हमारी वीडियो देखते हैं। वाणिज्य बैंक की बात कर रहे हैं। और वाणिज्य बैंक के संपर्क में कौन आता है, पब्लिक। हाँ जी कि ना जी, हम लोग, आप लोग, जनता जनार्दन जितने भी हैं। देखो, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई से बातचीत करता है, आरबीआई के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास, पब्लिक जाती है कमर्शियल बैंक के पास और अपना पैसा जमा कर देती है, जमा कर दिया, पैसा निकाल लिया, लोन ले लिया, अपना लॉकर की सुविधा मिल गई उन्हें। कहीं ना कहीं जितने भी सारे काम है बैंकिंग के, जितने रिलेटेड काम कौन करता है बेटा, पब्लिक के, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक कौन कौन है, कुछ एग्जाम्पल, एसबीआई, आईसीआईसीआई, बीओएम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एटसेट्रा, कई सारे में नाम लिख दिए। तो कमर्शियल बैंक का संपर्क जनता के साथ है। जनता क्या करेगी बेटा, यहाँ डिपॉजिट भी करेगी और वहाँ से लोन भी लेती है अगर ज़रूरत है तो। ये काम, किसका काम, कमर्शियल बैंक का काम है। तो कमर्शियल बैंक फाइनली क्या काम करता है, समझते हैं। कमर्शियल बैंक का पर्पस क्या है, लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न। आप प्रॉफिट कमाना ही इनका मेन पर्पस है। जनता से पैसा लो और उन्हें ब्याज पे दे दो, उसी को क्या कहते हैं, प्रॉफिट कमाना। कैसे, आप सोचोगे सर कैसे पैसे प्रॉफिट कमा लेते हैं। बेटा, आपने पैसा जमा किया बैंक में, ठीक है, तो बैंक में जमा करने से क्या होगा, क्या बैंक वाले आपको बहुत सारा ब्याज देते हैं, क्या देते हैं, 3.5%, 4%, मैक्सिमम 4% मान लेते हैं सेविंग अकाउंट पे, ठीक है। और आप लोन लेने जाओ, जाके देखो 12% ब्याज लेंगे आपसे, वो 10%, 12%, 9%, 11%। अब आप खुद फील करो कि आप जब वहाँ करते हो पैसे, आपको मिलता है केवल 4% ब्याज, और जब आप लोन लेते हो चुकाते कितना हो, 12% ब्याज। तो ये बेटा जो बाकी का पैसा आपसे वो कमा रही है कमर्शियल बैंक, वो क्या बन जाता है, प्रॉफिट। और उसमें से वो क्या करेगी, एम्प्लॉय के सैलरी, एम्प्लॉय के खर्चे निकालेगी, एसी का खर्चा, रेंट वगैरह, जो भी उसको खर्चे वगैरह निकालने हैं, माइनस करने के बाद क्या बचता है उसके पास, प्रॉफिट। तो ये जो बैंक खुले हुए हैं, इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना है। ये आपकी समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं कि आप गए मुफ्त में काम चल रहा है, ऐसा नहीं। इनका पर्पस है लोगों से पैसा लो और उधार वालों को पैसा दो, जिन्हें उधार चाहिए। तो ये बात कमर्शियल बैंक का काम होता है। तो किसी को डाउट, तो कमर्शियल बैंक का काम क्या था बेटा, लाभ कमाना। अब कमर्शियल बैंक का क्या कार्य करता है वो समझते हैं, इसे कॉपी करो पहले। ये कमर्शियल बैंक के क्या कार्य हैं वो थोड़ा समझते हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, पहला जमा स्वीकार करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट। देखिए कमर्शियल बैंक का पहला काम क्या है, जनता से जमा स्वीकार करना। किसी भी तरीके से जनता से पैसा लेना ही उनका पहले मेन पर्पस होना चाहिए, क्योंकि बैंक तभी काम करेगा जब जनता से पैसा लेगा, क्योंकि उधार भी तभी दे पाएगा बेटा जब पैसा उनके पास आएगा। जब पैसा ही नहीं आएगा तो आगे किसको उधार देगा, पॉसिबल है नहीं। तो जनता से स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना। और जमा स्वीकार करने के 3 तरीके होते हैं, कैसे हम लोगों से पैसा ले सकते हैं, इसे फील करते हैं। पहला, सेविंग अकाउंट खुलवाकर, बचत खाता। दूसरा बेटा करंट अकाउंट, चालू खाता। तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी करवाकर। सावधि जमा।
तो 3 तरीके से हम पैसा लोगों से ले सकते हैं, जनता से पैसा लिया जा सकता है। पहला ऑप्शन बेटा क्या है, बचत खाता, चालू खाता और एक सावधि जमा। अब ये आप कहोगे कि सर सेविंग अकाउंट क्या है, जो आप लोग परिवार द्वारा खुलाता है, नॉर्मली फैमिली वाले परिवारों द्वारा खुलाया था ये फैमिली, और इस पे जो ब्याज मिलता है लगभग बहुत 4%, 3.75, 3.5 जो भी, अब तो काफ़ी कम होता जा रहा है। यहाँ पर जो ब्याज रेट है बहुत कम है, और ये परिवारों द्वारा खुलता है, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, ये सब हम परिवार छोटे मोटे बचतों को जमा एक प्रेरित करने के लिए किया जाता है। ये एक होता है चालू खाता, और नॉर्मली परिवारों का यही खाता खोला जाता है सेविंग अकाउंट, कि आप अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करो और जाके बैंक में जमा कर दो। चालू खाता बेटा किसके लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस द्वारा। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई ब्याज नहीं मिलता, नहीं मिलता भैया, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। अब आप कहोगे कि सर ब्याज क्यों नहीं मिल रहा चालू खाते में, बिजनेसमैन का खाता है। तो बेटा बिजनेसमैन का खाता है तो बिजनेसमैन दिन में कई बार ट्रांजैक्शन करते हैं, कई बार पैसा निकलवाते हैं, जमा करते हैं, उन्हें लिमिटेड छूट होती है, उनके लिए कोई बाउंडिंग नहीं है, तो यहाँ पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता है पहली बात, बल्कि कुछ ना कुछ उनके अकाउंट से थोड़ा थोड़ा कट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, जैसे कई सारे सर्विस चार्ज वगैरह उनसे काट लिया जाता है। तो यहाँ पर चालू खाते वाले को कोई ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि उसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से बल्कि एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया जाता है। तो ये केवल बिजनेसमैन के लिए होता है। एक होता है सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये होता है लॉन्ग बचतों के लिए, लॉन्ग टर्म बचत के लिए। सपोज आपको 5 साल के लिए पैसा जमा करना है, आप चाहते हो 5 साल तक या 7 साल 10 साल तक पैसा जमा कर दो, और पैसा निकालना नहीं चाहते हो, ठीक है, अपने एफडी करवा दी। अब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके बच्चे की शादी है, बड़े बहन की शादी हो सकती है, घर में पढ़ाई लिखाई का खर्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आपने क्या करा है, एफडी करवा दी, और जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा 5 साल 7 साल, फिर आपको पैसा मिल जाएगा, और उस पर जो ब्याज मिलने वाला है बहुत ज़्यादा ब्याज मिलता है। कितना बेटा, 7%, 6.75, तो अभी कम हो गया है, 6.5 भी हो गया होगा। तो ये जो होता है लॉन्ग टर्म बचत को प्रेरित करने के लिए किया जाता है, ताकि हम लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकें और हमारा पैसे पे जो ब्याज मिल रहा है बहुत ज़्यादा मिले। तो आपके घरों में आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा मेरी एक एफडी है, फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है, कितने साल की, 5 इयर्स की करवा ली आपने, 1 साल की करवा ली, 10 साल की, 2 साल, कुछ भी जो आप पे डिपेंड करता है, डिफरेंट ईयर्स की हो सकती है। तो ये 3 रास्ते हैं जमा स्वीकार करने के लिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, क्या, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिर एफडी। इस तरीके से हम जनता से पैसे ले सकते हैं, पब्लिक से पैसा लिया जा सकता है। पहला काम कंप्लीट हो गया, देखो ये प्रोसेस कंप्लीट। अब आप कहोगे सर पैसा तो आ गया, अब क्या करें, बेटा ऋण देना, ये बहुत बड़ा काम है, ऋण देना, लोन की बात करनी है। देखो बिना लोन दिए तो बैंक काम सरवाइव ही नहीं कर सकते। अगर उनको सिर्फ इतना ही काम हो, सिर्फ पैसा लेना पैसा लेना पैसा लेना, तो क्या करेगी इस पैसे का, जब वो लोन ही नहीं दे पा रही, कैसे वो ब्याज कमाएगी, कैसे वो अपने खर्चे पूरा करेगी, कैसे वो प्रॉफिट कमाएगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जमा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, लोन पे देना है, लोन लोगों को ऋण देना है। सेकेंड काम। नंबर 3 की बात करें तो देखो आरबीआई का, आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या काम कर सकते हैं, वो एज एक एजेंसी कार्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या काम कर सकता है आरबीआई नहीं बेटा, क्या, कमर्शियल बैंक एजेंसी कार्य में देखो बेटा क्या क्या हो सकता है, लॉकर दे सकता है, लॉकर की दे सकता है, आपको टैक्स कंसल्टेशन की बात कर सकता है। इसके अलावा आप क्या देख सकता है, आपके इंश्योरेंस की बात कर सकता है, एडवाइस, या आपको अदर भी कई तरह से काम कर सकता है एजेंसी कार्य। और एक काम और भी
कमर्शियल बैंक क्या, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या है कि अगर आपने करंट अकाउंट खुलवा रखा है, चालू खाता, तो चालू खाता खुलवा रखा है बिजनेसमैन के लिए, तो यहाँ पर आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। क्या होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? जितना पैसा आपके अकाउंट में है आप उससे ज़्यादा पैसा भी अकाउंट से निकलवा सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवर मतलब एक्स्ट्रा पैसा भी निकलवा सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी होती है सबको नहीं दी जाती, केवल किसको दी जाती है, करंट अकाउंट वाले को दी जाती है, बिजनेसमैन जो बिजनेस के लिए उसने करंट अकाउंट खुलवाया है। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसा निकालने की बेनिफिट मिल जाता है। ये कहाँ मिल रहा है बेटा, केवल आपको जिसका अकाउंट कैसा खुला हुआ है, करंट अकाउंट खुला हुआ है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ये काम भी आपका कमर्शियल बैंक ही करता है। देखो इसे हिंदी में बोलेंगे विनिमय बिलों की कटौती। समझना, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो ये नाम लिखते के साथ ही कॉमर्स वाले बच्चे थोड़ा खुश हो गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि ये मुझे आता है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अकाउंट्स का है, और अकाउंट्स में आप 11th में पढ़ चुके हो, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं अब उनके लिए थोड़ा समझते हैं कि वो कैसे इस क्वेश्चन को फील करते हैं। तो किस तरह एक कमर्शियल बैंक काम करता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, वो समझते हैं। सर से दो पार्टी का एग्जाम्पल दूंगा इस जगह, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, कॉमर्स का हो, अकाउंट्स, आर्ट्स का हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। मिस्टर ए और एक तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं मिस्टर बी। मिस्टर ए सेलर है, मिस्टर बी परचेजर है, ये सामान खरीदने वाला है। इसने सामान दिया और इसने खरीद लिया। देखो यहां से गुड्स जा रहे हैं, गुड्स इसके पास जा रहा है पहली बात, और वहां से कुछ आ नहीं रहा। एक क्या, एक बिल आया। वो जो बिल है इस बंदे के लिए असेट्स है, इसके लिए BR, ये इसके लिए असेट्स है। असेट्स जिन पे हमारा हक होता है। अभी खाली इतना समझो आप, बाकी जाते बातें करने की डिस्कस यहाँ पर हम नहीं करें, और सब कौन सा कॉन्सेप्ट है। बिल, इसके लिए बेटा बिल क्या है, बिल्स पेबल, जिसके लिए लायबिलिटी है। और सपोज ये बिल मान लो 3 महीने का है। मिस्टर ए के पास एक बिल आया 3 महीने का, और 3 महीने के बाद पेमेंट आने वाली है। कैसा बिल है, बिल रिसीवर, क्योंकि मिस्टर ए ने सामान बेचा है, सामान बेच दिया, वहाँ से कुछ आया नहीं, बस एक बिल आया है। बिल किस लिए, कि हाँ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पेमेंट 3 महीने बाद कर दूंगा। इस बिल पे ड्रॉवर ने, इसने भी साइन किया और इसने भी साइन किया। मतलब एक तरीके से बिल मिलने से गारंटी मिल जाती है कि हाँ ये बिल मेरे पास है, फाइनली पेमेंट टाइम पर आ जाएगी। ये बात समझना है आपको। लेकिन 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा मुझे इससे पैसे लेने में। चेक करना, हमें ज़रूरत पड़ गई है आफ्टर 10 डेज। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे 10 दिनों के बाद ही पैसों की जरूरत पड़ रही है, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मैं जाऊँगा बी के पास, बी भैया पैसे चाहिए। बी क्या बोलेगा, अरे भाई बिल 3 महीने का है, अभी तो मांगने आ गया, हाँ जी कि ना जी, यस। बी क्या बोलेगा कि भैया बिल तो 3 महीने का है, तू अभी कैसे पैसे मांगने आ गया, अभी मैं पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये बंदा मिस्टर ए किसके पास जाएगा, किसी बैंक के पास जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास, और उसे ये बिल डिस्काउंट, सपोज जैसे बिल मान लो 10,000 रुपये का है, और इस बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करा लेगा। क्या कहेगा कि भैया आप मुझे पैसे दे दो और बिल रख लो, जब पेमेंट आएगी तो आप रख लेना। बैंक वाला क्या कहेगा, भैया बात तो ठीक है, मैं तुझे पैसा दे दूंगा लेकिन कुछ पैसा काट के दूंगा। तो बैंक वाले ने मिस्टर ए को जो पैसा दिया 9,500 रुपये दिया, और 500 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो इस तरीके से बैंक पैसा कमाता है। देखो बैंक ने दिया कितना, 9,500, लेकिन जब मिलेगा कितना 3 महीने बाद,
टाइम पॉइंट पे पूरा 10,000 बैंक को, तो बैंक को मिला कितना 10,000 और दिया कितना 9,500। इस तरीके से बैंक को 500 फायदा हुआ। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो किसका फंक्शन है? कमर्शियल बैंक का कार्य। इसे कॉपी करो।